मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने जिन सूत्रों का अर्थ देखा था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। भूतक प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। भूतक प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्विद्यस्य। केवले श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवले श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। कषायो दया तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कषायो दया तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः। माया तैर्यज्ञो नस्य। माया तैर्यज्ञो नस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। स्वभाव माधवञ्च। स्वभाव माधवञ्च। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। निशील व्रतत्वं च सर्वेषां। कल अपन ने इतने सूत्रों का अर्थ समझा था। आज अपन देवायु के आश्रव से प्रारंभ करते हैं। तो देवायु के आश्रव के 2 सूत्र हैं। इसमें पहले सूत्र में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? सराग संयम संयमा संयमा। सराग संयम संयमा संयमा। काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य। काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य। देवायु का आश्रम जो होता है वो पहले गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक होता है। तो इसमें तीसरे गुणस्थान में कोई आयु का बंध नहीं होता। इसको ध्यान में रख करके जो सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये देवायु के आश्रव के कारण है। ये सूत्र का अर्थ है। अब अकाम निर्जरा क्या होती है? कोई आई हुई परेशानी आपत्ति को शांति से सहन कर लेना। जैसे उदाहरण के रूप में है कि भोजन में यदि कम नमक है उसको भी शांति से यदि सहन कर लिया तो उससे भी अकाम निर्जरा हो जाती है। और जैसे कि नियम नहीं लिया है लेकिन कहीं जा रहे हैं, शाम का रात्रि में भोजन का त्याग है और भोजन नहीं मिल पाया, उसको समता से सहन कर लिया तो वो अकाम निर्जरा है। और यदि अपन ने भोजन का त्याग कर दिया तो उसमें फिर वो अकाम निर्जरा नहीं, वो सकाम निर्जरा यानी अच्छी निर्जरा मानी जाती है। इस प्रकार से ये अकाम निर्जरा के माध्यम से भी देव आयु का आश्रय होता है। बालता अज्ञानता से यानी जिसमें उपाधि का ज्ञान नहीं है, ऐसे उपवास आदि करना, भगवान की आज्ञा को नहीं समझते हुए मनमाना तप करना, ख्याति पूजा तथा लोकाधिक कार्यों की सिद्धि के लिए भूख प्यास शीत उष्णादि की वेदनाओं को सहन करना, ये बाल तप कहलाते हैं। फिर इसमें और विशेष क्या है? तो इनमें सराग संयम और संयमा संयम ये वैमानिक देवों की आयु के आश्रम के ही कारण है। भवनवासी जनकर ज्योतिष देवों में मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। किल्विष कंदर्प अनीक आभियोग आदि तथा सभी देवांगनाओं में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। स्वधर्म स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर तक मिथ्या दृष्टि भी और सम्यक दृष्टि वहाँ पर दोनों जाते हैं। नवग्रीवेक में वहाँ पर मुनिराज ही उत्पन्न होते हैं। और नवानुदिश 5 अनंतर विमानों में तथा दक्षिण आदि जो एक भावतारी हैं और लोकांतिक देवों में सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ एक बाल तप के बारे में बताया कि बाल तप को अज्ञानता से जो तप किया जाता है। वैसे अध्यात्म ग्रंथों में जहाँ पर शुद्धोपयोग से चित होकर के शुभोपयोग में आते हैं उसको भी वहाँ पर बाल तप बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मिथ्या तप का अर्थ यहाँ पर अज्ञान तप या बाल तप कहा है। अब देवायु के आश्रम के और क्या कारण हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं सम्यक तंच। हाँ, सम्यक भी देवायु के आश्रम का कारण है क्योंकि सम्यक दृष्टि के देवायु का ही बंध होता है। लेकिन साथ में यहाँ से 6 शब्द के माध्यम से कि जो सम्यक दृष्टि देव और नार की हैं वो लोग, क्योंकि देव देव की आयु नहीं बांधते, नार की नर की आयु नहीं बांधते, आपस में एक दूसरे की आयु नहीं बांधते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होगा। उनके लिए वहाँ पर मनुष्य आयु ही वहाँ पर वो बांधेंगे। अब यहाँ पर देवायु ही
क्यों इसमें सम्यक के साथ कही है? क्योंकि अनंतानुपत्ति के अभाव में वहाँ पर आत्मा में एक विशुद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए उसके माध्यम से देवायु का ही आश्रय होता है, ऐसा श्लोक वार्तिक में बतलाया है। यहाँ वैमानिक देवों की आयु का ही कारण समझना चाहिए सम्यक्त के माध्यम से, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होता है, भवनवासी बेहतर ज्योतिष में नहीं जाता है। यहाँ मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा ही बतलाया है, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि देव और नारकी जो हैं वहाँ पर उनमें उत्पन्न ही नहीं होते हैं, यानी देव और नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये मनुष्य की अपेक्षा से ही कहा है। और जो बद्धायुष्क जिसने पहले अपनी आयु को बांध लिया है, उसमें बाद में सम्यक दर्शन होने के बाद में भी, क्योंकि आयु में संक्रमण नहीं होता है, तो जो आयु पहले बांध ली है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये समझने पर ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद में आयु कर्म के 7 सूत्र पूर्ण हुए। अब 3 सूत्रों में नाम कर्म का, नाम कर्म क्या होता है? शरीर की रचना आदि जो होती है वो नाम कर्म कहलाता है। तो उसमें उसके आश्रम के क्या कारण है उसके लिए बता रहे हैं। योग वक्रता विसंवादनम, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः, चाशुभस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। योगों की वक्रता है टेढ़ापन, मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, वो योग वक्रता कहलाती है, कुटिलता। और विसंवादन ये अशो नाम कर्म के आश्रव के कारण है। तो इसमें अपने और पर में संक्लेश के कारण होने के कारण में इसके माध्यम से व्यक्ति को भले ही लगता है कि हम जैसे कोई मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ करता है, सामने वाले को वहाँ पर संक्लेश उत्पन्न करता है, लेकिन अपने मन में भी उसके लिए वहाँ पर पीड़ा अवश्य होती, विचार करता है तो लगता है कि ये हमारे लिए भी दुख का कारण है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर अशुभ कर्म होगा, संक्लेश जब भी होगा उससे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। अब विषमवादन क्या कहलाता है? स्वर्ग और मोक्ष की कारणभूत जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए मना कर देना, भड़का देना, बिचका देना, ये विषमवादन कहलाता है। जैसे कोई व्रत उपवास करने वाले होते हैं तो उनसे कह देना कि इससे क्या होता है, इस प्रकार से अच्छी क्रियाओं के लिए निषेध कर देना, ये विषमवादन कहलाता है। अब यहाँ पर विषमवादन और योग वक्रता में क्या अंतर है? तो योग वक्रता जो होती है वो स्वयगत होती है, यानी अपने मन वचन काय में ही वहाँ पर साम्य नहीं है, लेकिन विषमवादन में दूसरों के लिए भी कहना हो जाता है, ये दोनों में अंतर है। इसमें और भी क्या विशेष कारण है? तो अशुभ नाम कर्म का अर्थ यहाँ पर जो शरीर का रंग आदि रहता है, कोबड़ा, लूला, लंगड़ा, बेरूप, दुर्भागी आदि जो होता है वो सब ये अशुभ नाम कर्म के कारण होता है। चा के साथ में इसमें यहाँ पर चुगलखोरी, चित्त को स्थिर नहीं रखना, झूठे माप को रखना, धोखा आदि देने में प्रवृत्ति करना, ये भी इसमें चा के साथ में ग्रहण किए गए हैं। फिर अशुभ नाम कर्म के विशेष कारणों में माया की बहुलता होना, पर की निंदा करना, आत्मा की प्रशंसा करना, कौतूहल उत्पन्न करना, सुंदर आभूषण की इच्छा रखना और मन में अग्नि आदि लगाना, पाप उत्पन्न करने वाली आजीविका करना, मंदिर की वस्तुएं चुरा लेना, कुतीर्थ में गमन करना, प्राणियों पर अधिक भारारोपण करना, उन्हें पैर से ताड़ित करना, निष्प्रयोजन गमन करना, इसके माध्यम से परभव में लंगड़े आदि होते हैं, पैर का दुष्प्रयोग किया है उसके माध्यम से ऐसी स्थिति होती है। महाराज जी किसी के पास अपनी चीज है। अब इसके बाद में शुभ नाम कर्म के आश्रम के क्या कारण हैं उसके लिए बतलाते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। हाँ, इसमें ये जो है शुभ आश्रम का कारण है, तो इसमें जो कुछ कारण है योगों की सरलता और इसके साथ विसंवादन नहीं करना, तो इसके माध्यम से यहाँ पर विशुद्धि कर्म होने के कारण में यहाँ पर शुभ कर्मों का आश्रय होता है, तो शुभ नाम कर्म के आश्रय के लिए कारण होता है। तो अपन ने जो कहा था उपर्युक्त जो अशुभ नाम कर्म के कारण से उनसे विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। तो इसमें योगों की सरलता और अभिसंवाद यानी अच्छे कार्य से किसी को दूर नहीं करना, ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। इसके विशेष कारणों में आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, संसार से भयभीत होना, प्रमाद का त्याग करना, निश्चल चारित्र पालना आदि शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। अब क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रय विधि है या कोई विशेषता भी है? तो जो अनंत अनुपम प्रभाव वाला है, अचिंत्य विभूति विशेषता कारण है, 3 लोक पर विजय प्राप्त कराने वाला है,
ऐसा तीर्थंकर नामकरण जो है विशेष है, उसकी विशेषता के क्या आश्रम के कारण है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचारो, शील व्रतेश नतिचारो, विष्ण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्यकरण, मर्हदाचार, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावस्य का परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। अब पूरा सूत्र एक साथ पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचारो, भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्यकरण, मर्हदाचार, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावस्य का परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेश नतिचारो, भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्यकरण, मर्हदाचार, बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, रावस्य का परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं हैं। इनमें दर्शन विशुद्धि, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो बतलाया गया मोक्ष मार्ग है उसमें शंकादि दोषों से रहित रुचि करना, ये दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। इसमें विशेष रूप से लोक के उपकार की भावना समाहित रहती है। दर्शन का अर्थ मत भी होता है, तो उसमें जैन धर्म की विशेष विशुद्धि पूर्वक प्रभावना करना भी ये दर्शन विशुद्धि कहलाता है, ऐसा आचार्य का चिंतन है। विनय संपन्नता, ज्ञान के उपकरण यानी शास्त्र आदि, साधन जिनसे प्राप्त करते हैं यानी गुरु आदि, और ज्ञानियों में तथा चारित्र धारणा करने वालों में आदर सत्कार करना, ये विनय संपन्नता भावना है। शील व्रतेश नतिचार, शील और व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति करना, ये शील व्रतेश नतिचार भावना है। तो 5 व्रत होते हैं और उनके पालन करने के लिए 7 शीलों का भी वर्णन आता है, जो बागड़ के समान उसकी रक्षा करने वाले होते हैं। तो शील और व्रतों में निर्दोष प्रवृत्ति करना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान भावना में नित्य तत्पर रहना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है। जैसे किसी के लिए कहा जाए कि ये दिन भर खाता है, तो दिन भर खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिन भर लगातार ही खाता रहता है, लेकिन जब भी उसको अवसर मिलता है तो वो उसमें चूकता नहीं है, खाता रहता है, इसलिए उसको अभीक्ष्ण के साथ में लगा लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से जिसका उपयोग ज्ञान के रहता है, जब भी उसको समय मिलता है तो वो उसमें ज्ञान में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से जो ग्रंथ होते हैं वो दही के समान होते हैं और स्वाध्याय मक्खन के समान होता है। तो ये मक्खन ही जो है अभीक्ष्णता का शुभ फल है। मथानी बार बार नहीं घूमे तो दही अपने मर्म को कभी नहीं खोलता, अपनी स्निग्धता अंदर छिपाए रखता है। तो अभीक्ष्णता का फल चित्त सार्थकता का खोजी बन जाता है, ज्ञान की पिपासा बढ़ जाती है, चित्त एक निराकुल ज्ञान यात्रा में लग जाता है, ऐसा आचार्य का विचार है। फिर अभीक्ष्ण संवेग, जो संसार के दुखों से नित्य ही भयभीत रहता है, वो अभीक्ष्ण संवेग है। शक्ति त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों की प्रीति के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, वो शक्ति त्याग कहलाता है। वैसे इसमें 3 ही प्रकार के वहाँ पर त्याग बताए जाते हैं, आहार, अभय और ज्ञान। ऐसे 3 ही त्यागों के बारे में सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक में बतलाया है। शक्ति तप, अपनी शक्ति के अनुसार उसको शक्ति को नहीं छिपा करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल काय क्लेश आदि तप करना, शक्ति तप भावना है। इसमें एक सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य में लिखा है, तद्वृत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी, यानी शरीर और मन के ऊपर तराजू के समान है, शरीर और मन उसमें बिल्कुल समान रहे, ऐसा नहीं कि उसमें मन जो है चंचल हो जाए। इस प्रकार से यहाँ पर तप करना चाहिए। साधु समाधि, जिस प्रकार भंडार में अग्नि लगने पर सक्रियता से उसको बुझा देते हैं, उसी प्रकार से साधु के तप, संयम, यम, नियम आदि की सुरक्षा करना, ये साधु समाधि भावना है। वैयावृत्यकरण, गुणवानों पर दुखे आने पर उनको निर्दोष बुद्धि से दूर करना, ये वैयावृत्यकरण है। अरथ भक्ति,
केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के जो धारी होते हैं, ऐसे अरहंत भगवान की भक्ति में अनुराग करना, ये अरहत भक्ति है। आचार्य भक्ति, आचार्य भगवंत में भाव विशुद्धि पूर्वक अनुराग करना, ये आचार्य भक्ति है। बहुशुद्ध भक्ति यानी उपाध्याय परमेष्टि में भाव शुद्धि युक्त अनुराग करना, ये बहुशुद्ध भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी में इसी प्रकार के भाव होना, वो प्रवचन भक्ति कहलाती है। आवश्यक अपरिहाणी, इसमें जो 6 आवश्यक होते हैं, जिस समय जिस विधि से करना चाहिए उसी समय उसी विधि से करना, ये और उत्सुकता पूर्वक करना, उसमें हीनादिक नहीं करना, ये आवश्यक अपरिहाणी भावना है। मार्ग प्रभावना, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, पूजा के द्वारा, और जहाँ पर प्रभावना के लिए जुलूस आदि निकलते हैं, विधान आदि होते हैं, पंचकलनक आदि होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी उपवास आदि करते हैं, रस परित्याग आदि के द्वारा धर्म का प्रकाशन करना धर्म प्रभावना भावना है। जब कभी जुलूस निकलता है तो उस समय में लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो आएगा, वहीं पर हम मिल जाएंगे, तो ये धर्म प्रभावना में अच्छा नहीं माना जाता। अपने लिए जहाँ से जुलूस प्रारंभ होता है, जहाँ तक समाप्त होता है, वहाँ तक पूरा अपने को, जब अपना घर आने वाला हो तो थोड़ी दूर आगे निकल करके चले जाओ तो इतना नहीं है, लेकिन सोचो अपने घर से ही अपन मिल जाएंगे, तो शुरुआत से कुछ दूर तक तो जुलूस केवल बैंड बाजों के सहारे ही चलता है, तो ये वहाँ पर धर्म प्रभावना का भाव अच्छी तरह से व्यक्त नहीं हो पाता। प्रवचन वत्सलत्व, इसमें गायिका जैसी बछड़े के प्रति स्नेह होता है, ऐसा ही धार्मिक जनों में निश्चल स्नेह करना प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। और इसके साथ साथ में धार्मिक जीवों के साथ में स्नेह तो है ही, लेकिन जो खासकर कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए भी धनादि की सहायता देकर के उनको भी धर्म के मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ में एक बात और कि अपने लिए अपने घर में जितनी भी जो सामग्री जैन प्रतिष्ठान से आ सकती है, जैसे सोना चांदी है, कपड़े हैं, किराना है, उनको अपने लिए जैन दुकानों से ही मंगाना चाहिए, जैन लोगों से। उससे क्या होगा, अपनी ही समाज सशक्त होगी, और वो उनके पास में जब पैसा पहुंचेगा तो कभी वो मंदिर में भी लग सकता है। बाकी आप कहीं पे भी दे देंगे तो वहाँ से कहीं से भी आने की संभावना नहीं है, तो ऐसा भी वहाँ पर भाव रखना चाहिए। अब इसमें प्रवचन और वत्सलत्व 2 शब्द दिए हैं। तो प्रवचन क्या होता है, प्रवचन के लिए कहा जाता है कि भगवान के जो वाणी है वो द्वादशांग को प्रवचन कहा जाता है, तो उसी में वहाँ पर सम्यक दृष्टि का भी वर्णन आया है, अविरत सम्यक दृष्टि का भी, देश वृत्ति का भी वर्णन आया है, मुनिराजों का भी वर्णन आया है, तो उनको प्रवचन कहा और उनके प्रति वत्सल का भाव होना, इस प्रकार से प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। जिस प्रकार से गाय दूर से ही देख करके रंभाती है, उसी प्रकार से सुनकर के बछड़ा भी वहाँ पर रंभाता है। इसी प्रकार से जब भी कोई धार्मिक साधन भी मिले तो अपने लिए वहाँ पर जैन जिनेन्द्र आदि माध्यम से उनका वहाँ पर सत्कार करना चाहिए। तो ये वात्सल्य का, सम्मान का सूचक भी वहाँ पर अपने लिए अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अब इन 16 भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, और प्रत्येक भावना अकेली अकेली भी तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण बनती है। लेकिन इसमें सबसे पहली जो भावना है दर्शन विशुद्धि, उसका होना आवश्यक है। उसके होने पर बाकी सब हो नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी सब हो और दर्शन विशुद्धि नहीं है तो उससे काम नहीं हो पाता। इस प्रकार से इसमें कुछ मिलकर के भी वहाँ पर, और कुछ ऐसी भी भावनाएं हैं जो केवल मुनिराजों में और जो अणुव्रति श्रावकों में ही संभव हो सकती है, जैसे शील व्रतों का नतीजार पालन। जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसके ना सील है ना व्रत है, उनका नहीं हो पाएगा, तो जिनका योग जिनका पालन जहाँ पर होता है उसको यहाँ पर लिया जाता है। अब इसमें तीर्थंकर जो प्रकृति होती है वो 4थे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बनती है, और उसमें मनुष्यों में भी बन सकती है, मनुष्यों में शुरुआत होती है इसकी, बाद में देवों में और नरक में भी बन सकती है। अब इसके बाद में 2 सूत्रों में नीच गोत्र का वर्णन आ रहा है। नीच गोत्र कर्म का वर्णन आ रहा है, तो नीच गोत्र का पहले, बाद में उच्च गोत्र का। परात्म निंदा प्रशंसे सत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनो भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनो भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनो भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनो भावने च नीचैर गोत्रस्य। इसमें पर आत्म 2 चीजें हैं।
तो पर की निंदा और आत्म की प्रशंसा है, अपनी प्रशंसा। फिर सद असद, गुण उच्छादन और उद्भावन, दो प्रकार हैं। तो जो विद्यमान गुण हैं पर के, उनको तो ढकना, और अपने जो नहीं है उन गुणों का उद्भावन। इस प्रकार से ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। तो समझ में आ गया इसमें? दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकना तथा अपने अविद्यमान गुणों का उद्भावन प्रकट करना, ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। इसमें विशेष और क्या क्या है? जिसमें दूसरों की अवज्ञा, हंसी उपहास करना, अपनी कीर्ति करना तथा दूसरों के यश का लोभ करना, धार्मिक तथा अधार्मिक जनों की निंदा और परिहास करना, गुरुजनों का तिरस्कार करना, उनके दोषों का उद्भावन करना, उनकी आज्ञा का लोभ करना। फिर जाति का मत, जैन धर्म में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो उसमें जाति का मत भी वहाँ पर जो है वो भी इसमें नीच गोत्र के आश्रम का कारण होता है। और हम तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं, हमारे बच्चे तो बहुत सुंदर हैं, होशियार हैं, इस प्रकार से दूसरों के सामने अपने अहंकार का वहाँ पर वर्णन करते हैं। और मेरी तो इतनी चलती है समाज में भी, परिवार में, कि जो मैं कह दूँ लोग टाल नहीं सकते। तो इस प्रकार से वहाँ भी आत्म प्रशंसा के भाव इसमें छिपे रहते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं आत्म प्रशंसा के भाव, तो उनसे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। अब अपनी प्रशंसा से क्या हानि होती है? उसके माध्यम से सारे लोग कहते हैं ये तो मियाँ मिट्टू बनते हैं, और उसके माध्यम से अपने गुण जो हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि गुण फैलते नहीं हैं। जैसे कस्तूरी होती है, उसको शपथ नहीं लेनी पड़ती है कि हमें इतनी अच्छी सुगंध है, वो तो अपने आप फैलती है। इसी प्रकार से पर की निंदा से क्या हानि होती है? पर की निंदा करने से उनके दोष अपने अंदर आ जाते हैं। जो पर की निंदा करता है वो दोषों से, उन दोषों से लिप्त कैसे हो जाता है पता नहीं पड़ता है। इसलिए अपने लिए पर की निंदा और अपनी आत्मा की प्रशंसा से बचना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि मैं जिसकी प्रशंसा नहीं कर सकता उसकी निंदा करने में मुझे लज्जा आती है। यानी जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, जिसमें गुण देख सकता हूँ, जिसकी प्रशंसा करता हूँ, फिर उसकी कोई कमी बताऊँ तो भी एक प्रकार से क्षम्य कहा जा सकता है। लेकिन जो दृष्टि पर के दोषों को ही देखती है, इसलिए उसके माध्यम से वहाँ पर नीच गोत्र का आश्रय होता है। तो निंदा क्या कहलाती है? दूसरे के विद्यमान या विद्यमान दोषों को प्रकट करने की इच्छा निंदा कहलाती है। और प्रशंसा स्वयं में जो है या नहीं है उन गुणों को प्रकट करने की इच्छा प्रशंसा कहलाती है। अब इसके बाद में जो उच्च गोत्र के आश्रम के क्या कारण हैं? तद विपर्यो नीचेर वृत्ति नुत्सेकौ चोत्तरस्य तद विपर्यो नीचेर वृत्ति नुत्सेकौ चोत्तरस्य तद विपर्यो नीचेर वृत्ति नुत्सेकौ चोत्तरस्य तद विपर्य, यानी जो पहले कहा है उसका विपरीत। और नीचेर वृत्त्यई, नीचे वृत्ति का अर्थ है, नीच शब्द से हम नीच वृत्ति नहीं है, यहाँ पर विनय, विनय का भाव है। तो विनय पूर्वक अपनी वृत्ति करना। और अनुत्सेक यानी घमंड नहीं होना, ये उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। अब इसमें नीच गोत्र के समान यहाँ पे विपरीत कारणों को लगाना है, तो इसमें दूसरे की प्रशंसा, अपनी निंदा, अपनी अविद्यमान गुणों को तो ढकना और दूसरे के विद्यमान गुणों को कहना। फिर गुणी जनों के प्रति विनय पूर्वक नम्र भाव और उद्दंड स्वभाव नहीं होना, ये सब उच्च गोत्र के कारण है। नीचे वृत्ति में यानी गुणी पुरुषों के प्रति विनय पूर्वक नम्र वृत्ति, नीचे वृत्ति। अनुत्सेक अर्थ है विशिष्ट ज्ञान आदि की वृद्धि से उत्कृष्ट होने पर भी उन गुणों का मद अहंकार नहीं करना, ये अनुत्सेक कहलाता है। इसमें और विशेष रूप से अपनी निंदा करना, दूसरे के छोटे से गुणों की भी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान अर्थात छोटे से गुणों को भी बड़ा चढ़ाकर कहना और अपने बड़े से बड़े गुणों को भी नहीं कहना। कुल आदि से विशिष्ट होने पर भी मद नहीं करना। जैसे कोई पूछे कि आप तो करोड़पति हैं, अरे भैया बस दाल रोटी चल जाती है, इन्हें उसमें अहंकार का भाव नहीं रखना। धर्मात्माओं का सम्मान करना, नमस्कार करना, उनमें आदर बुद्धि रखना, पंच परमेष्टि की मुक्ति करना, सम्यक ज्ञान के प्रति आकर्षण होना आदि उच्च गोत्र के आश्रव के कारण हैं। अब इसके बाद में आखिरी सूत्र में आश्रव के क्या कारण हैं उनको बतला रहे हैं। अंतराय के आश्रव के क्या कारण है? विघ्न करण मंत्रायस्य, विघ्न डालना,
दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, इन सब चीजों में विघ्न डालना ये अंतराय कर्म के आश्रव के कारण है। इसमें और विशेष रूप से भी अपन देखें तो जो बोली ली गई है उसको वहाँ पर नहीं देना, वो भी एक प्रकार से वहाँ पर द्रव्य को ग्रहण कर लिया। निर्दोष उपकरणों को अर्थात जो अभी खराब नहीं हुए हैं उन्हें छोड़ देना, बदल देना, यानी जो चीज़ें अपन उपयोग करते हैं उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। कई लोग आदत ही छोड़ दिया, फिर दूसरा ले लिया, तो इस प्रकार से उनका भी वहाँ पर जिसकी पूरी जो है उपयोग नहीं है उसके पहले उनको छोड़ देना। इससे भी वहाँ पर क्योंकि वो चीज़ बेकार पड़ी रहेगी तो उसका सही प्रयोग होना चाहिए। शास्त्र दान में अंतराय डालने का फल, अब जो कोई ज्ञान दान में अंतराय डालता है तो उसका क्या फल मिलता है? तुतलाने की बात हो जाती है, बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐश्वर्य का नष्ट हो जाना, श्रम करने पर भी ज्ञान प्राप्त न होना, याद किया हुआ भी भूल जाना। ज्ञान के क्षेत्र में यदि अपन अंतराय डालते हैं तो उसका इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर दान, लाभ, भोग, उपभोग के लिया है, किसी भी लोक उपकार जिसमें लोक का उपकार बुरा हो ऐसे कार्यों में वहाँ पर रोड़ा अटका देना, अड़चन पैदा कर देना या उसको नहीं होने देने के भाव वहाँ पर जो है अंतराय कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। अब यहाँ कोई पूछे कि यदि जो लोक का उपकारक नहीं है उस कार्य में यदि विघ्न उत्पन्न करते हैं तो उसमें जैसे कोई गुटखा खाता है, शराब पीता है, उसके लिए यदि अपन वहाँ पर उसमें भी विघ्न उत्पन्न कर देते हैं तो वो वहाँ पर विघ्न नहीं कहलाता, अंतराय नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे बिल्ली चूहे को खा रही पकड़ रही हो, उसको यदि अपन वहाँ पर रोक देते हैं, अंतराय उसमें रोक करते हैं तो वो अंतराय कर्म का आश्रव नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर जो है अपना भाव वहाँ पर चूहे की रक्षा करने का है, उसके बाद में भले ही आप उसके लिए दूध आदि, रोटी आदि दे करके उसके पेट को भी भर दें। इसी प्रकार से जहाँ पर छिपकली आदि भी मच्छर आदि को खा रही हो तो उस समय में यदि आप जहाँ पर हैं और वहाँ पर यदि बिजली आदि का प्रयोग कर रहे हैं उसको यदि बंद कर देते हैं तो उसमें वो भाव रक्षा का होने के कारण में वो अंतराय का भाव नहीं है। इसी प्रकार से जैसे जो चीज़ किसी के लिए अपत्य है, जैसे बीमार आदमी है उसके लिए आइसक्रीम है, दही आदि है, वो अपत्य हैं, खाएगा तो बहुत बीमार पड़ जाएगा, तो उसको उस प्रकार से वहाँ पर नहीं खाने देना, वो वहाँ पर उसके लिए अंतराय के लिए आश्रव का कारण नहीं है। कोई किसी वेश्या पर स्त्री के यहाँ जा रहा हो उसको रोक देना तो ये भी वहाँ पर उसमें अंतराय का आश्रव का नहीं है। पद्म पुराण में आता है, वहाँ पर महाराज एक राजकुमार के लिए बोलते हैं माँ गच्छ, रात में बोलते हैं उसके लिए जाते समय में, तो वो एक स्त्री के लिए जो उसकी खुद स्वयं की माँ थी उसके पास जा रहा था उसको वहाँ पर रोका था। इसी प्रकार से आत्महत्या के कारणभूत जहर आदि को छुपा देना, उपन्यास, अश्लील जो भोग प्रदान वस्तुएं नहीं खरीदने देना, फाड़ देना, फेंक देना भी वहाँ पर अंतराय का कारण नहीं है। और जो गुरु कुदेव को शास्त्र की संगति में जाने के लिए, दर्शन जाने के लिए उत्सुक है उसको रोक देना आदि भी अंतराय कर्म के आश्रव का कारण नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी चीज़ें यदि इसमें भी यदि ईर्ष्या या स्वयं के भोग का परिणाम हो, जैसे गुटखा छुड़वा दो बाद में अपन खा लेंगे, सिगरेट का त्याग करवा दो, जैसे बताया कि सिगरेट बाबा बना दिए, उस पर जो सिगरेट चढ़ाएगा वो उसका भोग स्वयं करता था, तो यदि ऐसे भाव से यदि किसी के लिए त्याग करा रहे हैं तो भी वहाँ पर वो पाप के आश्रव का कारण हो सकता है। अब इनमें अपन देखें तो ये एक एक कर्म के आश्रव के कारण इसमें अपन ने जाने हैं, लेकिन एक बात आती है कि एक साथ में 7 कर्म या 8 कर्म बनते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जिसके माध्यम से उस कर्म में अनुभाग ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे विघ्न अंतराय वाला है, बाकी सब कर्मों में अनुभाग कम पड़ेगा, लेकिन जिस समय में अंतराय का कार्य किया जाएगा तो उसमें अंतराय कर्म में अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा। इस प्रकार से अपन इसको यदि समझेंगे तो उसके माध्यम से अपन कर्मों के आश्रव जो हो रहे हैं उनमें पाप आश्रव से बचने का अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इस अध्याय में केवल आश्रव का ही वर्णन नहीं है, इसमें 16 कर्ण भावनाएं भी हैं और सम्यक्त आदि के माध्यम से भी वहाँ पर उनका वर्णन आया है, तो इसमें संवर और निर्जरा के भी हेतु छिपे हुए हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें वैसी निर्जरा नहीं होती है जैसी निर्जरा ध्यान आदि में होती है। इस प्रकार से इसमें मुख्यतः से वहाँ पर आश्रव का वर्णन है। ये 27वें सूत्र के माध्यम से 27 सूत्रों में ये 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। तो अपन इसको यदि देखें सामान्य से तो पहले 3 सूत्रों में वहाँ पर आश्रव, पहले योग क्या है वही आश्रव है, उसके 100 वर्षों भेद किए। फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में वहाँ पर उनके कसाई के साथ में किस प्रकार से भेद होते हैं, उस कसाई वाला आश्रव के भेद और भेदों को गिनाया। फिर बाद में तीव्र मंद ज्ञात आदि के माध्यम से उनमें विशेषता पड़ती है। 3 सूत्रों में अधिकरण जीव और अजीव का वर्णन किया। फिर इसके बाद में 1 सूत्र में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के,
एक सूत्र, 2 सूत्रों में वेदनी का, 2 सूत्रों में मोहनी का, फिर 7 सूत्रों में आयु का, 3 सूत्रों में नाम कर्म का, फिर 2 सूत्रों में गोत कर्म का और 1 सूत्र में अंतराय कर्म का वर्णन, आश्रव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अब आखिरी में अपन पुनः इन सूत्रों का जिनका अपन ने अध्ययन किया है पुनः उच्चारण कर लेते हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। सम्यक त्वञ्च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नामनः। तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार बहुषुत प्रवचन भक्ति रावसिका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो भीषण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावसिका परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुत्सेकौ चोत्रस्य। तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तनुत्सेकौ चोत्रस्य। विघ्नकरण मंत्रायस्य। विघ्नकरण मंत्रायस्य। तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।